अफगानिस्तान से टीटीपी की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बाइस तशवीश हैं। दहशतगर्द हमले नाकाबिल कबूल हैं। सिपा सालार का 2 टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी के महफूज ठिकाने हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए, इसे फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। योग हमले के जख्मियों की इयादत की। शोहदा को खिराज अकीदत। सिपा सालार को हालिया दहशतगर्दी के हमले की ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। Five nuclear energy project, which is by itself a huge milestone, a huge success story, and a wonderful symbol of cooperation between two great friends, China and Pakistan. पाकिस्तानियों घबराना नहीं, मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। अफवाहें दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुखालिफिन पाकिस्तान के दिवाली होने का प्रोपेगेंडा करते रहे। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तरक्की के लिए मसाइल का हल निकालना होगा। हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजने से तजारती खसारा कम हो सकता है। तालीम किसी एक तबके का नहीं, सबका हक है। मेरे लिए कोई खिदमत हो तो जान निछावर करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने जापान में अनोखे एहतजाज का तरीका भी बताया। पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF को टेलीफोन। यकीन दहानी कराई कि IMF से मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। निगरान हुकूमत भी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। MD IMF ने शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद को भी सराहा। मुस्तक़बिल में भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। IMF का बहुत सारा आवाम पे ना डाले, अपनी अयाशियाँ भी कम करे हुक्मरान। हम तो गरीब लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 20,000 25,000 रुपये हमारा सैलरी है। पहले महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम कोई भी चीज़ खाने पीने की अफोर्ड नहीं कर रही। ऊपर से लोड शेडिंग है और ये ऊपर से बिजली का बम गिरा रहे हैं। IMF के मुतालबे पर अवाम पर बिजली गिरा दी गई। आलमी मालियाती फंड्स की एक और शर्त पूरी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला हुकूमत को साल बिजली की कीमत में यकमुश्त इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। फ़ी यूनिट बिजली की कीमत तकरीबन 30 रुपये हो जाएगी। सारिफिन पर 500 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेल्स टैक्स के बाद फ़ी यूनिट 35 रुपये 14 पैसे का हो जाएगा। कराची वालों को झटका। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 1 रुपये 44 पैसे बढ़ा दी गई। इजाफा मई के बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। IMF मुआहिदे के बावजूद डॉलर की बड़ी छलांग। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज अमेरिकी करेंसी की कदर में बड़ा इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया, 284 रुपये में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपये 14 पैसे का इजाफा हुआ, 277 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव और कारोबार के आगाज पर तेजी के रुझान के बाद 100 इंडेक्स में कमी -198 पर पहुंच गया। मुल्क में आटा एक बार फिर गायब। महंगी चीनी ने भी बेचैनी बढ़ा दी। इदारा शमारियात की दस्तावेज में एक बार फिर बढ़ती महंगाई का एतराफ़। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3,200 तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 3,100 रुपये में बिकने लगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कीमत 366 से बढ़ गई। कराची इस्लामाबाद रावलपिंडी में चीनी फ़ी किलो 150 रुपये तक पहुंच गई। खुस्तार में 145 रुपये किलो में दस्तियाब है। दीगर शहरों में भी कीमत 135 से 140 रुपये फ़ी किलो हो गई। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 3% इजाफे से 28.9% तक जा पहुंची। 1-2 नहीं 21 अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। That the narrative today is not population control. It is a concern for the population to be productive, so that जजेस को मुआशरे की ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए। हर मसला हुकूमत के सर नहीं डालना चाहिए। बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद आवाम को खुशहाल रखना है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये मामला रियासत पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनको और भी काम होते हैं। ईरान और बांग्लादेश आबादी पर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
चेयरमैन PTI से JIT की तफ्तीश, 9 मई वाक़यात से मुतालिक सवालात, वीडियोज़ भी दिखाई गई। 8 मार्च 9 मई को जमान पार्क से ऑपरेट होने वाले रवाबित और शवाहिद दिखाए गए। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI JIT के सवालात पर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। JIT ने जवाबात और बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तोशाखाना केस में नैब तहकीकात में अहम पेशरफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी तहकीकात में तब्दील। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई को तलब कर लिया। तलबी का एक और नोटिस, मुतल्लका दस्तावेजात भी हमराह लाने की हिदायत कर दी गई। उधर तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन और PTI के बुकला की इस्तदा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही को हिरासत करने या किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही, रासिख इलाही की दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला सुनाया। अगर एक आदमी जुर्म करता है तो उस जुर्म को उसने जो है वो फेस करना है, उसका ट्रायल जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। ये सारे जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को आर्किटेक्ट किया, ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तार भी होंगे। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक फितने ने मुल्क की सियासत को तकसीम किया। इंतकाम और गालम गलोच की सियासत का खात्मा करेंगे। अव्वलीन तरजीह मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। मज़ीद कहा कि पंजाब में तमाम हल्कों में इंतखाब लड़ेंगे। नून लीग ने पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। आम इंतखाबात बर वक्त होंगे। जो भी निगरां सेटअप आया इत्तेफाक राय से आएगा। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी में बात तय हो गई। बोल न्यूज़ दुबई मुलाकात की इब्तिदाई अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात पर बात हुई, फैसला किया गया निगरां हुकूमत में ज़्यादा हिस्सा नून लीग का होगा। दीगर जमातों को तनासुब से हिस्सा मिलेगा। नाम वक्त से पहले नाम मीडिया पर आएंगे, न पार्टी मीटिंग्स में। निगरां हुकूमत का फोकस जल्द अज जल्द इंतखाबात पर होगा। नून लीग की क़यादत ने नाराज मौलाना फजलुर रहमान को रहम कर लिया। सरबराह PDM से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का राबिता, तमाम फैसले इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। PP क़यादत से हुई मुशावरत पर मौलाना को एतमाद में ले लिया। आइंदा के लाहे अमल के लिए PDM का मुशावरती इजलास जल्द बुलाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। मौलाना के साहबजादे असद महमूद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सदर मुमलिकत के उम्मीदवार हो सकते हैं। अक्टूबर में इलेक्शन हुए तो पुरानी मरदमशुमारी के बुनियाद पर ही होंगे। नई मरदमशुमारी में हल्का बंदियों का अमल बाकी है। वफाकी वजीर एहसान इकबाल कहते हैं मुमकिन नहीं नई मरदमशुमारी के नताइज नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक जारी कर सकें। वक्त पर इंतखाबात पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरत है। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक जल्द बिलावल हाउस में होगी। 3 नामों पर गौर किया जाएगा। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह का नाम भी शामिल है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मोहम्मद अली शेख के नाम भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सामान अपनी रिहाइश गाह मुंतकिल कर दिया। निगरान हुकूमत के लिए अपोजिशन भी मुतहरिक हो गई। निगरान सेटअप में मुशावरत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। MQM पाकिस्तान ने स्पीकर सिंध असम्बली को दरख्वास्त दे दी। राना अंसार को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने भी एक वादा पूरा नहीं किया। सिंध असम्बली में इस वक्त कोई कायदे इख्तलाफ नहीं, इस खला को पुर करने की ज़रूरत है। हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान, कहा हम कहीं नहीं गए, मुशावरत के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है, आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। MQM अक्सरियत लाए, हम कबूल करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली कहते हैं GDA ने अपोजिशन लीडर के लिए राब्ता किया है, फैसला कानून के मुताबिक होगा। बिलावल भुट्टो आज दहाबेजी इकनॉमिक जोन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। प्रोजेक्ट के बायस बैरूनी सरमायाकारी आएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत, कहा $5 अरब के सरमाए से मंसूबा तामीर किया जाएगा। मंसूबे से रोजगार भी आएगा।
स्मगलिंग रोकने वाले ही स्मगलिंग में मुलविस। कस्टम्स अफसरान बलूचिस्तान से कराची तक स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। कराची से गिरफ्तार कस्टम्स अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास ने तहलका-ख़ीज़ इंकशाफात कर दिए। बताया कस्टम्स चौकियों पर सिर्फ छालिया स्मगल करने की मद में 6 करोड़ रुपए जमा होते हैं। रिश्वत की रकम बांटी जाती है। डायरेक्टर अफगान ट्रांजिट साकिब सईद और उस्मान बाजवा का नाम भी मुकदमे में शामिल। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की शिद्दत बरकरार। शोरकोट में बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरिया चनाब में सैलाब से नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में पानी में इजाफे से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियाए रावी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है और दरियाए सतलुज हेड सुलेमानिकी के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा जारी है। रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा होने लगा है। कोट मिठन के मुकाम पर पानी 2,10,000 क्यूसिक है। भारत को शुमाली रियासतों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली डूब गई, हर तरफ पानी ही पानी, अहम शाहराहें डूब गईं। सुप्रीम कोर्ट भी ज़ेर-आब। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। वज़ीर आला नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत से दरियाए जमुना में मज़ीद पानी न छोड़ने की दरख्वास्त कर दी। हादसात में भी अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह। मिशन मुईशत में बोल हुकूमत के हम कदम। पाक IMF डील के मुस्बत असरात। कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाए बना बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू, जिस पर मुआशी माहिरीन ने राय दी। मुआशी माहिर मियां जाहिद हुसैन ने IMF डील को हवा का झोंका करार दे दिया। साबिक चेयरमैन आबाद अब्दुल करीम हादी ने भी हुकूमती इक़दाम को खूब सराहा। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने मुआशरी बहाली के सफ़र में अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मुईशत रोज़ाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ की काविश रंग ले आई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की सुन ली गई। वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अहमद खान और एहतजाजी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर करने का मुतालबा मंजूर कर लिया। मलिक अहमद खान ने कहा, पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर ही होगा। लीव इनकैशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन भी मनसूख हो गया। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड की गफलत शहरी की जान ले गई। कराची में निजी हॉस्पिटल के मुलाजिम की राइफल से तफाकिया गोली चल गई, जो सामने बेंच पर सोए शख्स को जा लगी। शदीद जख्मी शख्स ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने 18 साल तजुर्बाकार सिक्योरिटी गार्ड को ज़ेर हिरासत ले लिया है, जिसे 10 रोज कबल ही सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसको असलहा चलाना भी नहीं आता, ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। कराची में दुबई से आए नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम। DSP कमर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हाशिम कोनाक के पड़ना रुकने पर गोली मार दी गई। हाशिम ज़मीन पर तड़पता रहा। गोली हाशिम का सीना चीरते हुए दूसरी जानिब से बाहर निकल गई। ज़ख्मी दोस्त ने घेर आकर कत्ल की इत्तला दी थी। पुलिस का कहना है वाक़े में मुलविस ASI मुख्तियार समेत 4 मुलज़मान मफरूर हैं। हाशिम 2 माह कबल शादी करने दुबई से कराची आया। कराची में गलाकोच में पुलिस की कार्रवाई लियारी गैंग वार रहमान डकैत ग्रुप का बेटा गिरफ्तार। मुलजिम से बम में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां और देसी साख्ता बम भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि मुलजिम गैंग वार रहमान डकैत ग्रुप का सरगना है और मुलजिम कत्ल, पुलिस मुकाबलों और दीगर संगीन जुराइम में भी पुलिस को मतलूब था। लाहौर में गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश। चौबरजी के करीब नामालूम शख्स ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के पुल से छलांग लगा दी। शहरियों ने चादर तान कर खुदकुशी करने वाले शख्स की जान बचाई। ऊंचाई से गिरने के बायस दोनों टांगें टूट गईं। नामालूम शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किबला रुख का तयन करने के लिए सूरज आज बैतुल्लाह के ऊपर से गुजरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्लाह की जानिब होगा। बैतुल्लाह का साया नहीं होगा।
जिससे किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। ज़मीन पर एक छड़ी उमूदन गाड़ दें या किसी इमारत के कोने का इंतखाब करें, जिससे ही ये वक्त आएगा इस पर साया एक खत खींच दें, यही किबला रुख होगा। एशिया कप कब और कहां होगा, शेड्यूल में मुसलसल ताख़ीर। पीसीबी हुकाम और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक दुबई में तलब। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ आज एसीसी ऑफिशियल्स के साथ शेड्यूल पर बात करेंगे। एशिया कप के वेन्यूज़ बढ़ाने पर ब्रॉडकास्टर्स को दुश्वारी का सामना है। मुकम्मल शेड्यूल ताख़ीर के बाद पीर को जारी किए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बच्चे आदिम हारून ने बॉक्सिंग की दुनिया में धूम मचा दी। आदिम ने अपनी 9 साल जिंदगी में 40 से ज़्यादा मेडल, शील्ड्स और बैलेट अपने नाम किए हैं और आदिम ने अपनी शर्ट पर पाकिस्तानी परचम भी लगा रखा है। और चांद पर पहुंचने की मुसलसल 2 नाकामियां। भारत का तीसरा खलाई मिशन चंद्रयान 3 एक बार फिर चांद की तरफ रवाना। 3900 किलोग्राम वजनी मशीन आंध्र प्रदेश स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। मिशन की कामयाबी के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।